एडवर्ब का हिंदी होता है क्रिया विशेषण। जैसे एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन का गुण बताता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। सेम उसी तरह एडवर्ब जो है वो वर्ब एडजेक्टिव या किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता बताता है। एडवर्ब की परिभाषा होती है एन एडवर्ब इज ए वर्ड that modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb। अर्थात एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता बताता है। अर्थात एडवर्ब जो है वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है और साथ ही एडवर्ब खुद एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। ठीक है, एग्जाम्पल से हम इसे समझेंगे। एग्जाम्पल एक लेते हैं, मोहन रन्स फास्ट। मोहन रन्स फास्ट, ये पहला जो वाक्य है मोहन रन्स फास्ट, इसमें मोहन तेज दौड़ता है, इसका हिंदी अर्थ हुआ मोहन तेज दौड़ता है। अब हम देखेंगे इसमें फास्ट जो है एडवर्ब है, मोहन तेज दौड़ता है में फास्ट एडवर्ब है। तो मोहन तेज दौड़ता है, मोहन तेज है कि मोहन का दौड़ना तेज है? तो स्पष्ट है कि मोहन तेज दौड़ता है, अर्थात मोहन का जो दौड़ना है वो तेज है। मोहन तेज हो या नहीं हो उसकी चर्चा नहीं है, मोहन का दौड़ना, वो जो एक्शन कर रहा है वो तेजी से उसका एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे एक्शन को अर्थात वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है फास्ट, इस वजह से यह एडवर्ब हो गया। जो शब्द वर्ब की विशेषता बताए वो एडवर्ब है। ठीक उसी तरह फिर एक एग्जांपल लेते हैं, राम इज ए वेरी गुड बॉय। राम इज ए वेरी गुड बॉय, राम बहुत अच्छा लड़का है। राम बहुत अच्छा, इसमें बहुत कौन है? राम बहुत है या राम की अच्छाई बहुत है? तो राम बहुत नहीं है, राम तो एक ही है, राम की अच्छाई बहुत है। राम बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा। तो अच्छा की विशेषता है बहुत, तो अच्छा क्या है? एडजेक्टिव है। इस वजह से एडजेक्टिव की जो विशेषता बताए वो एडवर्ब होता है। तो इसमें वेरी जो है गुड की विशेषता बता रहा है, इस वजह से वेरी क्या है? एडवर्ब है। तो एक में वर्ब की विशेषता बताया और एक में एडजेक्टिव की विशेषता बताया। अब एक एडवर्ब को कैसे प्रभावित करता है इसको भी देख ले। कहते हैं सेंटेंस, राम रन्स वेरी फास्ट। राम रन्स वेरी फास्ट, राम तेज दौड़ता है और राम बहुत तेज दौड़ता है। तो बहुत अब कौन? बहुत तेज दौड़ता है, बहुत अब दौड़ता नहीं हुआ, अब तेज बहुत हो गया। राम तो एक है तेज दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है, राम बहुत तेज दौड़ता है। तो दौड़ना बहुत नहीं है, अब तेज बहुत है, बहुत तेज। तो इसलिए तेज जो है वो फास्ट, ये क्या है? एडवर्ब है और उसकी भी विशेषता जो है बता रहा है कौन? तो वेरी। इस वजह से एडवर्ब की विशेषता भी बता देता है कभी कभी एडवर्ब। एडवर्ब खुद एडवर्ब की विशेषता बताता है। तो कुल मिलाकर के हम यही समझेंगे कि एडवर्ब तीन चीजों की विशेषता बताता है और विशेषता का मतलब क्या होता है? गुण या दोष, दोनों। विशेषता दोनों से झलकती है, वो चाहे गुण हो या दोष हो। केवल गुण ही नहीं समझिएगा कि केवल गुण ही विशेषता है, नहीं, दोनों गुण या दोष दोनों विशेषता होता है ग्रामर के अनुसार। तो यहाँ पे तीन चीजों की विशेषता बता दिया एडवर्ब, पहला वर्ब की, दूसरा एडजेक्टिव की और तीसरा खुद एडवर्ब की। ठीक है, देयर आर 6 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के 6 भेद होते हैं। पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम, दूसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, तीसरा है एडवर्ब ऑफ मैनर, चौथा है एडवर्ब ऑफ डिग्री, पांचवा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और छठा है एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन और या इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी इसे कहीं कहीं लिखा पाइएगा। ठीक है, तो ये 6 तरह के एडवर्ब हो गया। पहला एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है? द वर्ब एडवर्ब दैट डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। अर्थात वैसा एडवर्ब जो किसी भी कार्य के होने के समय का बोध कराता है, उसे हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, यू आर कमिंग नाउ, तुम अभी आ रहे हो।
ये एक्शन तुम्हारा कब हो रहा है, अभी हो रहा है, इसलिए इसमें नाउ जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, यू आर कमिंग नाउ। ठीक है, उसके बाद दूसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसकी परिभाषा होती है द एडवर्ब दैट डिनोट्स द प्लेस ऑफ एक्शन इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। अर्थात वह एडवर्ब जो किसी भी कार्य के होने के जगह का बोध कराता है कि कोई काम किस जगह पे हो रहा है, उसको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। जैसे यू आर गोइंग देयर, यू आर गोइंग देयर, तुम वहां जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो, वहां जा रहे हो। तुम्हारा एक्शन कहाँ हो रहा है, वहां वहां हो रहा है। इस वजह से वहां देयर जो शब्द है यह क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। यू आर कमिंग हियर, तुम यहाँ आ रहे हो। कहाँ आ रहे हो, यहाँ आ रहे हो। इस वजह से हियर जो है यह क्या है, प्लेस बता रहा है, जगह बता रहा है। एक्शन के का जगह, कहाँ एक्शन होगा, यहाँ होगा, वहाँ होगा। तो ऐसे जो शब्द होते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। अगला है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर का हिंदी होता है, मैनर का मतलब होता है तरीका, अर्थात वैसा एडवर्ब जो तरीका बताता है। द एडवर्ब दैट डिनोट्स द मैनर ऑफ एक्शन इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। अर्थात वैसा एडवर्ब जो किसी भी काम के होने के तरीके का बोध कराता है, किस तरीके से काम हो रहा है, कैसे काम किया जा रहा है। तो तरीका जो एडवर्ब बताता है एक्शन के तरीके को, उसको हम एडवर्ब ऑफ एक्शन कहते हैं। जैसे यू आर वॉकिंग स्लोली, तुम धीरे धीरे टहल रहे हो। टहलने का तरीका क्या है तुम्हारा, तो धीरे धीरे टहल रहे हो। इस वजह से यहाँ पे स्लोली जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है, तरीके का बोध करा रहा है। अगला है एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री का मतलब होता है अवस्था। ठीक है, अर्थात किस अवस्था में है वो काम जो हो रहा है, वो किस अवस्था में हो रहा है। ठीक है, तो द एडवर्ब दैट डिनोट्स द डिग्री ऑफ एक्शन, किसी भी कार्य के करने या होने की अवस्था का जो बोध करा है उसको हम एडवर्ब ऑफ डिग्री कहेंगे। जैसे एडवर्ब ऑफ डिग्री में आ गया, जैसे मान लीजिए कि यू आर वेरी टॉल, तुम बहुत लंबे हो। यहाँ पे लंबाई की अवस्था क्या है कि बहुत हो। यू आर क्वाइट राइट, तुम बिल्कुल सही हो। सही की अवस्था क्या है कि बिल्कुल बिल्कुल सही हो। तो अवस्था का यह बोध कराता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। अगला है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसा कि फ्रीक्वेंसी जो शब्द है उसी से स्पष्ट है। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बार बार होने वाला कोई भी काम जो अगेन एंड अगेन हो, उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो द एडवर्ब दैट डिनोट्स द फ्रीक्वेंट एक्शन इज कॉल्ड द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अर्थात जो बार बार होने वाले काम का बोध कराए उसको हम कहते हैं, माने उस शब्द के कहने से ऐसा लगे कि काम बार बार होता है, हमेशा होता है। तो ऐसा जो एडवर्ब होगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। जैसे यू ऑफन सिंग ए सॉन्ग, तुम प्रायः गीत गाते हो। तुम प्रायः गीत गाते हो अर्थात लगभग हमेशा गीत गाते हो। तो यह ऑफन जो शब्द है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। फिर है जैसे यू ऑलवेज रन ऑन द रोड, तुम हमेशा सड़क पर दौड़ते हो। फिर ऑलवेज जो है यानी हमेशा, तो ये हमेशा का बोध करा रहा है, फ्रीक्वेंट एक्शन है। तो इस वजह से ये सब जो शब्द हैं ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहे जाते हैं। और लास्ट है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, अथवा इसका दूसरा भी नाम है एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन, अर्थात जो प्रश्न पूछे। इसमें कुछ WH वर्ड्स जो हैं वो एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन में आते हैं। द एडवर्ब दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब, अर्थात एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे है हाउ आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, तुम कैसे गीत गा रहे हो। ये तरीका पूछ रहा है कि आप गीत तो गा रहे हैं लेकिन किस तरीके से गा रहे हैं। तो तरीका तो पूछता ही है, उसमें भी यह क्वेश्चन कर देता है। इस वजह से यह एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन हुआ। जैसे व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब जगते हो। तुम तो जगते हो लेकिन कब जगते हो, ये प्रश्न पूछ दिया। ठीक है, तो प्रश्न जो एडवर्ब पूछता है नहीं, उसको हम एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन कहते हैं। ठीक है, यही हुआ एडवर्ब का एक संक्षिप्त परिचय। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।